तो गाइस ये है पार्ट 4, इसमें कि हम क्या करेंगे। अब हमने क्या कर रहा था पहले तक दिखा देते हैं। पहले हमने वो एरर सोल्व करी थी, ठीक है। और ये आपका आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये सारे डीबी से लेकर आने हैं, ठीक है। ये सारे डीबी से लेकर आने हैं। तो याद है आपकी जो इमेज का जो नाम है ना, मैं पहले आपको बता दूं, यहाँ पे प्रोडक्ट है एंड ये जितने भी इमेज हैं, इमेज के जितने भी नाम है, नहीं है, ये जो नाम है इमेज के नाम, ये आपके एक इमेज वाले फोल्डर में होने चाहिए, ठीक है। मतलब कि ये रहा आपका इमेज वाला फोल्डर, ये रहा इमेज वाला फोल्डर आपका यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। इसमें सारे इमेजेस होने चाहिए। मैंने तो डाल रखे हैं, आप भी डाल लेना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं डीबी पे, यहाँ पे चलते हैं प्रोडक्ट पे। अब थोड़ी बहुत आपको डिबगिंग सिखाता हूँ, ठीक है। डिबगिंग क्या है, ये रहा। तो अब हमें क्या करना है, अब लिस्टिंग पेज पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा व्यू कॉल करता है। लिस्टिंग पे जब हम करते हैं क्लिक तो ये लिस्ट पे आता है और व्यू दिखा देता है इसका, ठीक है। अब हमें व्यू दिखाना नहीं है, व्यू पे क्या करना है, अब हमें लेके जाना है डेटा। तो गाइस अब हमें क्या करना है, लिस्टिंग से लिस्टिंग पे हम क्या करेंगे, हम डेटा लेकर आएंगे। अब इस व्यू पे हम ब्लैंक नहीं भेजेंगे, मतलब ये बस व्यू दिखा रहा था। अब हमें यहाँ पे डेटा भी भेजना है। डेटा में भेजना है, डेटा भेजना है आपके। अब देखो जैसे ये लिस्ट कॉल हो रहा था यहाँ पे आ रहा था, ठीक है। अब हमें यहाँ पे डेटा भी भेजना है, ठीक है। और डायनेमिक कैसे होगा वो देखते रहो, मिनटों में डायनेमिक होगी चीज़ें। आप तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, पहले लिस्ट तक डेटा लेकर आते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे कर देते हैं टॉगल, जैसे काट देते हैं, जो कि हमें नहीं चाहिए उन्हें काट देते हैं, ठीक है। और हम चलते हैं आपके डेटा कंट्रोल पे, ठीक है। हिट लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, वेरी गुड। अब हम सीधा where response equal to this dot get product, ठीक है। ये क्या कर रहा है, हम जैसे इस पेज पे आएंगे वैसे ही इस पे जाएंगे, ठीक है। इसके मेथड पे जाएंगे और डेटा लेकर आएंगे। चलते हैं, तो इसको एक बार रिलोड कर देते हैं। ठीक है भाई, हिट नहीं आई है, दोबारा चालू करना पड़ेगा, बंद करा, चालू करते हैं, ठीक है। ठीक है, हमारी हिट आ गई यहाँ पे, ये इसे कहते हैं डिबगिंग, ठीक है। हिट आ गई, चलते हैं आगे। F10 दबाएंगे तो आप सिंगल सिंगल करके आगे जाएगा। अब जैसे F10 से मैं यहाँ पे आया, तो अब मुझे क्या करना है, इस सर्विस के मेथड पे जाना है, तो मैं F11 दबाऊंगा, आ गया मैं इस पे, ठीक है। अब इस रैपो के मेथड पे जाना है, F11 दबाऊंगा दोबारा, आ गया इस पे, ठीक है। अब F10 से मैं सिंगल सिंगल आऊंगा, आया आया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी डीबी से डेटा है, हमारा सारा डेटा आ चुका है। कलर कोड, डेट, डिस्क्रिप्शन आ चुका है, आईडी आ चुकी है उसकी, उसका URL 1 और URL 2 आ चुका है, प्राइस भी आ चुका है, साइज भी आ चुका है इसका, और स्टॉक कोड आ चुका है, और इसका टाइटल भी आ चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब चलते हैं नेक्स्ट, फिर ये लेके जाएगा रैपो सर्विस पे, फिर सर्विस से सीधा देगा आपको डेटा कंट्रोलर पे। अब हमें क्या करना है, ये वाला डेटा हमें लेके जाना है लिस्टिंग के व्यू पे, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस रैपो को सीधा यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इस रैपो को हम ऐसे करेंगे, मॉडल 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 लिस्ट है ना, लिस्ट प्रोडक्ट, ठीक। इसके हमें हमें क्या है, हमें ये क्रिएट करना पड़ेगा, यूजिंग यूजिंग मिनी मिनिमम डॉट, हमें इसके नेमिंग के को यूज करना होगा, जैसे कि हम इस पे प्रोडक्ट पे आता है ये, ठीक है। इसको करते हैं लिस्ट पे, चलते हैं यहाँ पे करते हैं पेस्ट, ठीक है। अब उसने क्या करा, मैंने इस मॉडल को यूज कर लिया इस रेजर व्यू पे, ये हमने वेरिएबल बना लिया। अब जो भी वैल्यू आएगी इसमें आएगी, ठीक। यहाँ पे हेड लगा के देख लेते हैं, अभी दिख जाएगी। मैं हमारा से प्रोडक्ट चला जाए, दोबारा से रन करते हैं, 1 मिनट पहले हम सेटअप कर लेते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें, ठीक है। पहले हमें एंगुलर.js को सेटअप करना होगा, तो सबसे पहले चलते हैं एंगुलर.js की साइड पर, ठीक है। इसकी डॉक्यूमेंटेशन हम निकाल लेते हैं, इसकी जो भी चीज़ें हैं ये, एंड आपको ये निकालना आएगा, इसको कॉपी करें, सीधा लेआउट में आए, लेआउट में सबसे ऊपर हम डाल देते हैं, इसको लोड करवाए, ठीक है। साथ के साथ हमें क्या लोड करना है, हमें अब जेएस बनानी है, किसकी जेएस, एंगुलर जेएस का, एंगुलर जेएस का बनाते हैं, नहीं बनी बनाई है, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल के लिए मैं इतना कोड कमेंट करता हूँ, ठीक। ये हमारे नाम है ऐप का, ये रहेगा लेआउट सेक्शन में टॉप पे, यहाँ डालेंगे हम ng। अब जो भी चीज़ें हम यूज़ करेंगे एंगुलर जेएस की, तो हम ng हाइफन करके यूज़ करेंगे, ng ऐप करके हमारे यहाँ पे ऐप का नाम लोड हो जाएगा। यहाँ पे से पता पड़ जाएगी कौन सा मॉड्यूल है, ठीक है। ये हमारे मॉड्यूल का नाम है, और यहाँ पे अब हमें कंट्रोलर भी लोड करना होगा, जो कि हमारे लिस्टिंग पेज पे लोड करेंगे यहाँ पे। तो कंट्रोलर को लोड करेंगे हम इस इनिट वाले सेक्शन में, ng इनिट, ठीक है। हम यहाँ क्या करेंगे, सॉरी उससे पहले हम यहाँ पे ng हाइफन कंट्रोलर भी करेंगे, ठीक है। कंट्रोलर का नाम क्या है हमारा,
ये हमने बना रखा है। कंट्रोलर आ गया यहाँ पे, कंट्रोलर लोड है। अब इसके बाद कंट्रोलर के अंदर जो हमने मेथड बना रखा है, फिलहाल इनिट लिस्ट को हम लोड करेंगे यहाँ पे। यहाँ मैंने बना रखा है। अब आते हैं ठीक है। तो अभी हमने क्या करा है, अब जब हमारा कंट्रोलर के लिस्ट वाले मेथड से इस डेटा, इस रेजर व्यू पे, रेजर व्यू एचटीएमएल पे डेटा आएगा मॉडल में, ठीक है। तो वो मॉडल में डेटा आएगा। अब इस डेटा को हमें क्या करना आएगा, ये तो मॉडल आएगा। अब इस डेटा को हमें करना होगा जेसन में कन्वर्ट करके हम भेजेंगे अपने इस मेथड पे, जो कि हम बाइंड करेंगे इसके बाद, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पे हिट लगा लेते हैं, देखते हैं यहाँ पर तक डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उससे पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि जेसन, हमें एक एक्सटेंशन फाइल बनानी पड़ेगी जो कि इस मॉडल को जेसन डेटा में कन्वर्ट करेगा, जेसन डेटा बनाएगा इस मॉडल को जेसन डेटा बनाएगा। तो उसके लिए मैंने जो कि है एक मेथड लिख रखा है, कॉपी जेसन, ठीक है। और इस हेल्पर क्लास में हम डाल देंगे। तो हमारी हेल्पर क्लास हेल्पर क्लास, हाँ तो कोई हेल्पर क्लास नहीं है, बना लेते हैं। राइट क्लिक ऐड, ठीक है। हेल्पर बनाई हमने। अब इसके अंदर ही बनाएंगे क्लास जावास्क्रिप्ट हेल्पर, ठीक है। ठीक, एंटर मारा जैसे, ये कोड हम सारा डाल देंगे यहाँ पे और इसकी डिपेंडेंसी सारे रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है। सारी डिपेंडेंसीज की रिजॉल्व करने के बाद अभी जो मेथड है ये हमें क्या करेगा, ये एक एक्सटेंशन मेथड है जो कि हम कहीं से भी कॉल कर सकते हैं इसको, इसकी मदद ले सकते हैं, इसलिए मैंने हेल्पर क्लास में बनाई है, ठीक है। ठीक, अब इसकी भी जो वो है ना, नेम इसके हमें देनी पड़ेगी लिस्टिंग में यहाँ पे, ठीक। जैसे इसको देंगे ये एरर यहाँ से हट जाएगा। और हमें इससे पहले इसकी भी भाई एक्सटेंशन जावास्क्रिप्ट हेल्पर, नाम तो सही है ना, जावास्क्रिप्ट हेल्पर एरर तो दे रहा है। HTML हेल्पर डायनेमिक हैज नो एप्लीकेशन मेथड नेम जीशन स्टैटिक। तो गाइस देख लिया मैंने गलती क्या कर रहा था मैं, ये थोड़ा एम कैपिटल था इसलिए दिक्कत दे रहा था, ठीक है। अब हो गया सारा कुछ फाइनल। अब क्या करना है, सिंपली जो मैंने बताया, यहाँ पे हमारा सारा मॉडल आएगा, फिर इस मेथड पे जाकर वो जेसन में आएगा, जेसन में कन्वर्ट होकर आएगा और इस इनिट मेथड पे चला जाएगा, ठीक है, जो कि हमने यहाँ बना रखा है, ठीक है। हिट लगा रखे, ये देख लेते हैं, ठीक है कि यहाँ पे हिट आ रही है कि नहीं आ रही है। रन करते हैं। तो जैसे हम इस पे आते हैं, यहाँ पे हिट जाती है हमारी, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आते हैं, फिर हमारी हिट कंट्रोलर पे नहीं गई क्या, वो क्या कह रहा है, इंजेक्टर मॉड्यूल, ओके। ऐसा एरर है तो अब देखो क्या करना है। को हमने डाल दिया यहाँ पे, को कॉल करना, वो देख लेता हूँ। टू डू ऐप यहाँ पर रखा, टू डू ऐप, ठीक है। और एक अच्छा, इसको लोड नहीं करा हमने, यहाँ पर थिंक ये है हमारा स्क्रिप्ट, ठीक है। तो हमने किसे लोड नहीं करा है जीएस के अंदर। अब कर दिया हमने इसको लोड, सेव करते हैं, फिर रन करते हैं, रन हटाई। अब आगे अब देख लो यहाँ पे आ गया सारा डेटा 1 से 20 तक, ठीक है। बस हमारा काम खत्म। अब हम धड़ा अब देखो कैसे हम इसको बाइंड करते हैं, ठीक है। अब बाइंड का फंडा है, अभी तो ये स्टैटिक है, अब हम इसे बाइंड करते हैं। लिस्टिंग पे चलते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट इमेज का सेक्शन, ठीक है। इसको छोड़ के सब अब सारे इमेज को क्या करो, मार दो डिलीट, ठीक है। यहाँ तक ये सारे हो जाएंगे अब डिलीट, ठीक, डिलीट हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मुझे अपना पाथ डालना। पाथ क्या है मेरा, पाथ है मेरा। उससे पहले यहाँ पे भी एक चीज़ डालनी है, ng रिपीट, ठीक है। ng रिपीट प्रोडक्ट, यहाँ से लूप चलेगा एक एक करके, इस प्रो में आएगा pro dot img इमेज url, ठीक। यहाँ पे फर्स्ट वाला आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, हम यहाँ पे होता है ng bind, यहाँ पे आएगा pro dot title dot प्राइस, ठीक। ये कलर वाला सिलेक्शन है, सब छोड़ देते हैं। अभी हम ये 3 चीज यहाँ पे बाइंड कर देते हैं, ठीक है। सेव करा, हट गया है। अब हम गाइस सारे प्रोडक्ट्स हमारे डायनेमिक आ चुके हैं, ठीक है। ये हमारा लिस्टिंग पेज, ठीक है, जिस पर सारे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं डायनेमिक। अब हम करेंगे डिटेल पेज को, कि अब इस पर क्लिक करने पे हमें कहाँ जाना है, यहाँ। अभी तो फिलहाल इस पे बात पड़ा हुआ है सिंगल का, तो ये आ रहा है, लेकिन अब हम क्लिक करने पे वहाँ जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए अब चलते हैं डिटेल पेज पे। तो डिटेल पेज का भी कंट्रोलर बना चुका हूँ मैं, इसे हटा देते हैं यहाँ से। ये देख रहे हो कोड कितना कम हो गया, ठीक है। सेम काम हमें करना है डिटेल पेज पे, तो डिटेल पेज पे चलो कर देते हैं सेम काम। डिटेल पेज के लिए अलग वीडियो होगा।